प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं धन्यवाद करता हूँ उस प्रभु खुदा बाप का कि उस खुदा बाप ने हमें एक बार फिर से एक साथ जुड़ने का मौका दिया। मैं आशा करता हूँ कि खुदा बाप ने आपको और आपकी सारी फैमिली को सही सलामत संभाल के रखा होगा। बीते हुए दिनों में खुदा बाप ने आपको आशीष और बरकतें दी, तो खुदा बाप का धन्यवाद करेंगे आज जो खुदा बाप हमारा स्वर्गराज में है, हमारे ओर दृष्टि करने वाला खुदा बाप है, जो हमें लगातार देखता रहता है। खुदा बाप, हम थक जाते हैं, हार जाते हैं, अपने आराम करते हैं, और लेकिन जो हमारा खुदा बाप है वो हमारे ऊपर 24 घंटे दृष्टि करता रहता है। वो खुदा बाप ना तो कभी थकता है ना कभी सोता है। वो हमें जब से हम पैदा हुए तब से आज तक सदा उसकी दृष्टि हमारे ऊपर रही है। उस खुदा बाप का धन्यवाद करेंगे आज, जो खुदा बाप ने हमारे प्लान्स में हमें आगे बढ़ाया है। जिसमें हमारे पास योग्यता नहीं थी उसने हमें योग्यता से भरा है। उस खुदा बाप का धन्यवाद करेंगे जो खुदा बाप हमें हमारे बंधनों से आज़ाद करने वाला खुदा बाप है। उस प्रभु परमेश्वर यहोवा ने हमें आज का दिन दिया, आज की रात दी, आज की शाम दी। वो खुदा बाप हमारे जैसा हमें कल प्यार करता था वैसे ही आज भी हमें प्यार कर रहा है। बस फर्क इतना है कि हम उस खुदा बाप के प्यार को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करते। उस खुदा बाप के प्यार को हम ग्रहण नहीं करते। उस खुदा बाप के प्यार को ग्रहण करने के लिए हमें प्रार्थना करनी है, प्रभु यहोवा पर भरोसा रखना है, प्रभु यहोवा से आशाएं करनी है। उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही दिमाग में मार्क हो, प्रभु यीशु मसीह। उसके अलावा हमारे दिल, हमारे दिमाग में कोई और ना हो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही हमारा मुक्तिदाता, हमारा सारा कुछ प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, राह, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। मैं ही हूँ मतलब कि सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही राह है, सच्चाई है और जीवन है। उसके बिना हमें ना तो कोई रास्ता है, ना हमारी लाइफ में सच्चाई है, और उसके बिना हमारा जीवन नहीं है। खुदा बाप का धन्यवाद करेंगे। तो आइए, जो खुदा बाप ने आज हमें मौका दिया, संभाल के रखा, उस खुदा बाप का हम धन्यवाद करेंगे और आज के वचन के लिए हम प्रेयर करेंगे। तो आइए अब आप सब मेरे साथ मिलके अपनी जुबान को खोल के प्रेयर करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तारीफ, 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 तारीफ। ऐ मेरे स्वर्गीय खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता खुदा बाप, कि आपने हमें एक बार फिर से इकट्ठा होने का मौका दिया। खुदा बाप, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सही सलामत खुदा बाप अब तक संभाल के रखा। खुदा बाप, हमारी जिंदगी में कई रुकावटें आई, कई मुश्किलें आई, कितना प्रभु परमेश्वर, पर आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा। खुदा बाप, अगर हम आज सही सलामत बैठे तो खुदा बाप सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। खुदा बाप, हमारी जिंदगियों में कितने दुष्ट पिता प्रभु परमेश्वर पाप थे, दुष्ट काम हुए। खुदा बाप मेरे स्वर्गीय पिता, पर आपने हमें कभी नहीं छोड़ा। खुदा बाप, हमने आपको छोड़ना चाहा, हमने आपकी अच्छाई की अच्छाई की जगह पिता प्रभु परमेश्वर बुराई को चुना, पर यहोवा आपने सिर्फ और सिर्फ मुझे चुना। खुदा बाप, मेरे पास दो ऑप्शन है खुदा बाप, चाहे अच्छाई चाहे बुराई मैं चुन सकता हूँ, पर यहोवा आपके लिए मैं कीमती हूँ। खुदा बाप, आपने हर बार मुझे चुना, आपने हर बार मुझे चुना, पर पिता प्रभु परमेश्वर मैंने आपको रिजेक्ट किया। खुदा बाप, इस बात के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने हर बार मुझे चुना। पिता प्रभु परमेश्वर, मेरे पाप करने के बावजूद भी आपने मुझे चुना। मेरे दुष्ट काम करने पर भी पिता प्रभु परमेश्वर आपने मुझे चुन कर रखा। खुदा बाप यहोवा, मेरी जिंदगी में आज से मेरी नहीं बल्कि आपकी पाक मर्जी पूरी हो। खुदा बाप, मेरा काम है मेहनत करना। मैं खुदा बाप अपने प्लान्स के अकॉर्डिंग मेहनत करूंगा। यहोवा, फल आपकी ओर से हो। यहोवा, मेरे हर एक काम में आपकी पाक मर्जी पूरी हो। मेरे दिमाग में, मेरी सोच में, मेरी समझ में, मेरी अक्ल में खुदा बाप आपके वचन का वास हो। प्रभु यीशु मसीह का डर हो, प्रभु यीशु मसीह के लिए मेरे दिल में प्यार हो।
प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानने के योग्य बनूं। ऐ मेरे पिता, मैं धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने मुझे और मेरी फैमिली को संभाल कर रखा, मुझे खुशियों से भरा। मेरे जीवन में जो अंधकार था, आप मेरे जीवन के अंधकार में एक ज्योति बन के आए, जिसने पिता प्रभु परमेश्वर मेरे जीवन को रोशन किया। आपका वचन ही वो ज्योति है खुदा बाप, जो मेरे जीवन को बदल सकता है। खुदा बाप, चाहे आज मैं पाप में हूँ, पाप की दलदल में फंस चुका हूँ, पर यहोवा मेरे पास अगर आपका वचन हो, यहोवा ऐसी दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो मुझे आपके साथ बढ़ने में रोक सके। यहोवा, ऐ मेरे पिता प्रभु खुदा बाप, आपके द्वारा आपके लिए मैं वर्त्या जाऊं। जो भी आपने मेरे लिए प्लान्स चुने हैं मेरी जिंदगी में, मेरे नहीं बल्कि आपके प्लान्स पूरे हो। खुदा बाप, मेरे स्वर्गीय पिता खुदा बाप, सदा से सदा तक आपकी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो। जो भी आपका मकसद है मेरी लाइफ में, मेरे जीवन से आपने जो भी डिसाइड किया है करवाना, खुदा बाप जरूर मेरी लाइफ में आपके द्वारा आपके लिए काम किए जाए। खुदा बाप, मैं दुआ करता हूं आज के वचनों के लिए। खुदा बाप, जो भी आज का वचन पढ़ा जाए, हमारी जिंदगी में, हमारी दिमाग की नसों में, हमारे दिल में, हमारी रग रग के खून में आपका वचन हो। यहोवा, आपका वचन ही हमारे लिए हमारा मार्ग तैयार करे। यहोवा खुदा बाप, हमारे प्लान्स की ओर हमें लेकर जाए। यहोवा, सदा से सदा तक आपका वचन हमारी डेली लाइफ में काम आए। मेरे जीवन के आखिरी सांसों में भी यहोवा आपका ही वचन हो। खुदा बाप, हम धन्यवाद करते हैं आपका। खुदा बाप, आज का जो भी वचन पढ़ा जाए, आपके द्वारा हमारे दिलों में वास करे। आमीन। तो आइए अब हम खुदा बाप का वचन पढ़ेंगे। नूह की वंशावली। नूह के पुत्र शेम, हाम और यपेत थे। उनके पुत्र जल प्रलय के पश्चात उत्पन्न हुए। उनकी वंशावली ये है। यपेत के पुत्र गोमेर, मागोग, मादे, यावान, तुबल, मेशेक और तिरास हुए। गोमेर के पुत्र अशकज, रिप और तोगमार हुए। और यावान के वंश में अलीशा और तशरीश और कित्ती और दोदानी लोग हुए। इनके वंश अन्य जातियों के द्वीपों के देशों में ऐसे बट गए कि वे भिन्न भिन्न भाषाओं, कुलों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। हाम के पुत्र कूश, मिस्र, फूत और कनान हुए। और कूश के पुत्र सबा, हवीला, सबता, रामा और सबूतका हुए। और रामा के पुत्र शबा और ददान हुए। कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ। पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ है। वह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे यह कहावत चली है, निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला। उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बेबीलोन, एरेक, अकद और कलने से हुआ। उस देश से वह निकलकर अशुर को गया और निन्वे, रहोबोतीर और काले को और निन्वे और काले के बीच जो रेसेन है उसे भी बसाया। बड़ा नगर यही है। मिस्र के वंश में लूदी, अनामी, लहाबी, नतूही और पतरूसी, कसलूही और कप्तोरी लोग हुए। कसलूहियों में से तो फलिश्ती लोग निकले। कनान के वंश में उसका ज्येष्ठ पुत्र सिदोन, तब हित, यबूसी, एमोरी, गिरशी, हिव्वी, अक्रीसीनी, अवर्दी, समारी और हमाती लोग भी हुए। फिर कनानियों के कुल भी फैल गए और कनानियों की सीमा सिदोन से लेकर गरार के मार्ग से होकर अज्जा तक और फिर सदोम और अमोरा और अदमा और सबोइम के मार्ग से होकर लाशा तक हुआ। हाम के वंश में ये ही हुए और ये भिन्न भिन्न कुलों, भाषाओं, देशों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। शेम जो सब
एबेर वंशियों का मूल्य पुरुष हुआ, और जो जेपेत का ज्येष्ठ भाई था उसके भी पुत्र उत्पन्न हुए। शेम के पुत्र एलाम, अशूर, अपक्षद, लूद और अराम हुए। अराम के पुत्र ऊस, हूल, गेतेर और मश हुए। और अपक्षद ने शेल्य को, और शेल्य ने एबोर को जन्म दिया। और एबेर के दो पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम पेलेग इस कारण रखा गया कि उसके दिनों में पृथ्वी बंट गई, और उसके भाई का नाम योक्तान था। और योक्तान ने अलमोदाद, शेलेप, हसमवार्त, यर्य, यदोरवाम, उजाल, दिकला, ओबाल, अबिमायर, शबा, ओपीर, हवीला और जोबाब को जन्म दिया। ये ही सब योक्तान के पुत्र हुए। इनके रहने का स्थान मेशा से लेकर सपारा, जो पूरब में एक पहाड़ है, उसके मार्ग तक हुआ। शेम के पुत्र ये ही हुए। और ये भिन्न भिन्न कुलों, भाषाओं, देशों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। नूह के पुत्रों के घराने ये ही हैं, और उनकी जातियों के अनुसार उनकी वंशावलियां ये ही है। और जल प्रलय के पश्चात पृथ्वी भर की जातियां इन्हीं से होकर बंट गई। ये पिता प्रभु परमेश्वर खुदा बाप का वचन है। खुदा बाप का शुक्र हो, आमीन। तो आइए अब हम पढ़े गए वचन के लिए खुदा बाप का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐ मेरे पिता प्रभु खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा बाप आज के वचन के लिए। जो भी हमने आज वचन पढ़ा है खुदा बाप, आज हमने नूह के वंश के बारे में पढ़ा खुदा बाप। जैसे आपने उसके वंश को सही सलामत रखा खुदा बाप, वैसे ही हमारे परिवारों को पिता प्रभु परमेश्वर सही सलामत आपकी दृष्टि में बनाए रखना खुदा बाप। आपके द्वारा ही हमारे सभी परिवार वाले सही सलामत अपने कामों में लगे रहे खुदा बाप। आपके द्वारा ही पिता प्रभु परमेश्वर हमारे घरों में शांति आए खुदा बाप। जहाँ पर भी हमारे घर वाले हार चुके हैं, चाहे हमारे घरों में क्लेश है, योवा खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे घरों से क्लेश जाए, हमारे घरों को पाप के बंधनों से आजाद करे खुदा बाप। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपका वचन हमारे घरों में शांति लेकर आए, हमारे जीवन में शांति और आनंद लेकर आए। आपके वचन के द्वारा ही पिता प्रभु परमेश्वर हमारा परिवार सही सलामत रहे खुदा बाप। आपका वचन हमारे जीवन में, हमारे घरों में, हमारी जिंदगी में, हमारे परिवार के एक एक जन की लाइफ को चेंज करे खुदा बाप। ऐ हमारे स्वर्गीय पिता जो खुदा बाप स्वर्ग राज में है, प्रभु यहोवा आपका धन्यवाद हो खुदा बाप। हम दुआ मांगते हैं कि हमारी लाइफ में आज बहुत सारी टेंशन, बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं, पर यहोवा आप जानते हैं कि आप हमारी मुश्किलों को कैसे दूर कर सकते हैं। आज पिता प्रभु परमेश्वर हमारे फाइनेंशियली कंडीशन में हम बहुत खराब हैं, गरीबी का बंधन है, पाप को छोड़ना चाहते पर यहोवा हमसे पाप को नहीं छोड़ा जा रहा। यहोवा खुदा बाप हम आपको भी नहीं छोड़ना चाहते और हमसे अपनी पाप वाली लाइफ भी नहीं छोड़ी जा रही खुदा बाप। आपके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। जो यहोवा ये जो आपने आज तक आपके साथ सफ़र तय किया खुदा बाप, उत्पत्ति के 1 अध्याय से हमने शुरू किया, उत्पत्ति के 10वें अध्याय तक हम पहुँचे। प्रभु यहोवा ये सफ़र हमारा जो आपके साथ चल रहे हैं खुदा बाप, हमारी लाइफ को चेंज करे यहोवा खुदा बाप। मेरी लाइफ में मेरी नहीं बल्कि आपकी पाक मर्जी पूरी हो। या मेरे स्वर्गीय पिता, हमारी इस छोटी सी विनती को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वर्गराज में सुनना और कबूल करना, आमीन। अगर आप लोग रोजाना मेरे साथ प्रेयर करना, वचन सुनना और पढ़ना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की।